समाधान तब भायः जान, भरत कहे महु साधु। प्रभु मिले, निषाद जी ने दंडवत किया। भरत भैया माँ के चरणों में वंदन करते हैं। शत्रुघ्न जी महाराज को सेवा में प्रस्तुत किए। प्रभु निषाद जी ने कहा, प्रभु गुरुदेव भगवान, गुरुमाँ और माताएं भी पधारी हैं। भगवान दौड़ते हुए पहुँचे, गुरु शरण में दंडवत किए, माँ को प्रणाम किए, माताओं को दंडवत कर आशीर्वाद लिए। पूरा समाज को लेकर प्रभु आश्रम आए। आश्रम पर श्रद्धांजलि सभा महाराज के लिए फिर तो 2 दिन बिता है। गुरुदेव को कोई भाव समझ में नहीं आ रहा है, क्या कहा जाए। कोई कुछ कहे न को कुछ पूछा, सबके भाव अलग अलग, कौन कहे। इस प्रकार चित्रकूट के दिव्य प्रांगण में 5 बैठकी हुई है। जनकराज महाराज सुनैना मैया का भी आगमन हुआ है। माताओं की एक महिला सम्मेलन भी हुआ है। क्या कहना है, कैसे कहना है, किस भाव से मिथिलेश से कहना है कि लक्ष्मण जी को अयोध्या भेजें, भरत जी को साथ रखें। यदि भरत जी अयोध्या गए तो भरत जी शरीर को शांत कर लेंगे, शरीर त्याग देंगे। अस्तु, महारानी अवसर पाकर ये बात रखेंगी। माँ सुनैना जी रात्रि में मिथिलापति को कहने तो लगी, परंतु मिथिलापति ने कहा, देवी भरत जी और राम जी का प्रेम पढ़ा नहीं जा सकता है। देवी परंतु भरत रघुबर की प्रीति प्रतीति जाई नहीं तर की। भौरे हो भरत न बेली है, मनसहु राम रजाए। चिंता मुक्त हो, राम जी जो चाहेंगे भरत जी वही संपादित करेंगे, अन्यथा चिंतन नहीं करो। भगवान ने भरत जी को टिक दिया है। पूज्य पिताजी, नृपहि बचन प्रिय नहीं प्रिय प्राण, करहु तात पितो वचन। भैया पूज्य पिताजी को वचन प्रिय थे, प्राण नहीं। माँ को दिए 2 वचनों के अनुसार पूज्य पिताजी ने वचन को संभाला और प्राण को त्याग दिया। हम चारों भाई को योग्य है कि पूज्य पिताजी ने जिस मार्ग को दिखाया है उसी का अनुगमन करें, अनुसरण करें। अस्तु। बाँटे विपत्ति सबहि मोहि तुमहि बड़ी कठिन। हम चारों भाई विपत्ति का बंटवारा कर लें। 14 वर्ष आपके लिए बहुत कठिन होगा, वो तो मेरे लिए भी होगा, परंतु पूज्य पिताजी ने जो वचन लिया है उसका संहार करना हम सबका कर्तव्य है। उसका संहार करना हम सबका कर्तव्य है। अस्तु। विधान बने, रचना हो, आपको कुछ नहीं करना है। गुरुदेव भगवान मिथिलापति काका सुमंत्र जी की आज्ञा पाकर सारे राजपाट का संहार करिएगा। गुरु कृपा सब संभालेगी। उपदेश तो बहुत देते हैं प्रभु, लेकिन भरत जी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भरत जी ने अभिषेक सामग्री के लिए प्रार्थना किया, हे नाथ आपने आज्ञा दी, सो सिरोधार नाथ भयउ सुत, साथ गए को लहु लाभ जग जन्म भय को। आज्ञा हो तो 5 दिन में चित्रकूट के दिव्य प्रांगण के दर्शन करें जहाँ सरकार के माँ के चरण पड़े हैं। अवश्य अत्रि महाराज की आज्ञा लीजिए और चित्रकूट का दर्शन कर लीजिए। अभिषेक सामग्री को जैसा मुनिदेव कहें वैसा करेंगे। एक दिव्य कूप, उसमें सामग्री सब संरक्षित कराई गई। उस कूप का नाम है आज भी भरत कूप। आप जब चित्रकूट जाएं अवश्य दर्शन करें। भरत कूप का जल बड़ा दिव्य है और उसका स्रोत कहाँ तक है आज भी पता नहीं चलता है। जैसे ग्वालियर में कल भैया बता रहे थे, अचलेश्वर महादेव अचल है महाराज। अचलेश्वर महादेव प्रभु की। ऐसे थोड़ी कोई पूछता है।
जैसे उज्जैन के काल भैरव बाबा अद्भुत हैं साहब, गए हैं, चरणामृत पिलाए, हम तो पिलाए, घटघट घटघट पा जाते हैं बाबा। पुजारी जी बोले प्रसादी, बोले नहीं हम दर्शन कर लिए, हो गया बेटा, प्रसादी इन्हीं को दे दे। बड़ा आनंद है, यही तो आश्चर्य है ना, ऐसे ऐसे थोड़ी कोई पूछता है। हमारे उत्तर प्रदेश में एक स्थल है गोला गोकर्णनाथ, लखीमपुर खीरी जिले में पड़ता है। रावण कोई कभी गए होंगे, लिखा है पट्ट पर वहाँ, अब तो उनको क्या पुरातत्व विभाग ने सब ले लिया है, तो वो रखे तो उठे ही नहीं, तो रावण ने फिर, रावण बलशाली तो था ही, अंगूठे से ही हाथ के दबा दिया, उसमें निशान पड़ गया है। और बहुत जैसे त्र्यंबकेश्वर नाथ हैं हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश, वैसे वो अंगूठे से दबा रखा है और नीचे जा कर के उनकी पूजा करनी पड़ती है। क्या वैशिष्ट है, ऐसे कोई भगत होता है क्या? देखिए श्री हनुमान जी का जयंती, किसी ने खबर भेजी है, महाराज बताइए श्री हनुमान जी की जयंती, हनुमान जी की जयंती सब मनाते हैं, सब आनंद करते हैं हनुमान जयंती। लेकिन हमारे सनातन संस्कृति के मान बिंदु भगवान, वो कोई बहुत चर्चा का विषय नहीं है, ये सब तो किताबी गई, ये सब क्या है, भगत लोगों को क्या लेना देना। देखो उतने शांत रहना चाहिए भक्ति के लिए जितना अपना स्वरूप लुप्त न हो। स्मरण रखिए, देवस्थलों पर जाते आते रहा करिए। जिस प्रकार अपने परिवार बाल बच्चों के लिए कुछ न कुछ निकालते रहते हैं, मिठाई चॉकलेट ले जाते रहते हैं, उसी प्रकार भगवान के यहाँ भी जाइए तो कुछ उनके लिए भी लेके जाया करिए, हैं? भले न दान पेटिका रखी हो, रसीद कटवा के आया करिए। दिव्य स्थलों पर जाइए तो कुछ वहां दे के आया करिए। आखिर नहीं दीजिएगा तो क्या करिएगा, क्या होगा? अब ये बात चित्त में बिठाइएगा, किसी का ऐश्वर्य 5 पीढ़ी से अधिक टिकता नहीं है। 5वीं पीढ़ी में कोई न कोई मिलेगा जो निपटा देगा। वो निपटाने वाला आवे इसके पहले आप निपटा दिया करो। जहां जाओ पूछ दिया करो, हमको रसीद कटानी है। कई लोग घबरा जाते हैं। आप जगन्नाथपुरी जाएंगे तो वहां पंडा जी लोग खदेड़ लेते हैं, आओ और एक पकड़ के दूसरे को तीसरे को पकड़ा देते हैं। याद है? अभी पहले वाले कहाँ गए? नहीं पहले वाले हमको दे गए, चलिए आगे बढ़िए। गए पूजन वोजन कराकर बार बिठाएंगे, भगवान के बारे में बताएंगे, फिर वो सीधा कहते हैं आपकी जो श्रद्धा हो कर दीजिए। आदमी होटल में जाता है, रहता है, 6,500 का कमरा प्लस GST 9%, 2 बार 9 18%। खाने पीने में तो परसेंटेज लगता है नहीं GST वगैरह का। भोजन का बिल कितना? 7,000, 7 6 13,000, रात भर का 13,000 दे के आता है। यदि पुजारी जी ने 1,300 मांगा तो रोता लौटता है, लूट लिया पुजारी जी ने। अरे होटल में नहीं लूटा है, दरबार में लूटा गए। क्योंकि हमको लगता है यहाँ देने का नहीं, यहाँ नहीं देने का है, यहाँ दर्शन करने का है। किस बात का दर्शन करना है? काहे दर्शन करना है? भगवान भी सब देखता है, इधर भी उधर भी। जो भगवान ने दिया है, आपकी मेहनत का फल मैं मानता हूं, हमने आपने मेहनत किया है, परंतु समर्पण कहाँ रहना चाहिए?
आपसे जुड़ा जो है उसके प्रति, इसको कहते हैं पोष्य वर्ग की सेवा। बांजा, भतीजा, सेवक के बच्चे, ये अग्नि, माता पिता, रिश्ते नातेदार, गौ, कुत्ता, बिल्ली। कुत्तों की तो बड़ी महिमा हो गई, कहने लायक नहीं है। हाँ, कुत्ते तो आजकल डब साबुन से नहा रहे हैं साहब, आदमी को नहीं मिल रहा है? क्या कहे आदमी। समय है साहब, सबका समय आता है, भगवान सबका मंगल करे, परंतु पोष्य वर्ग की सेवा अवश्य करते रहा करिए, इससे परमात्मा की कृपा स्वतः बढ़ती है। करिए, जहां भी रहिए। ग्वालियर भागवत नगरी है, ग्वालियर भागवत नगरी है। हम जब भी आते हैं हमको बहुत आनंद आता है, आप सब लोग, बहुत रस आता है। मैं इसलिए बहुत विधान नहीं बना के चलता, ग्वालियर तो ग्वालियर है। भगवान कृपा करे हमारे आप पर।